आँख होते हुए अंधा। हम कौन है? हम कौन है? हमारे साथ चलने वाले लोग कौन है? हिंदू नजर नहीं आते हम आपको? यानी कि जो ओवैसी साहब के पास होगा वो हिंदू नहीं है, जो भाजपा और कांग्रेस और बसपा सपा में होगा वो हिंदू होगा। गलत। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हाथ कंगन को अर्सी। देशभक्त और हिंदू तो बीजेपी वाले ना, उनके बाप से हमको सर्टिफिकेट लेना है कि हम देशभक्त है कि नहीं है। कभी आप पे हमला होता है, कभी आपके अध्यक्ष पे होता है, तो आपके जो विवादित बोल हैं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आप? नहीं। जब भी आप कोई अच्छा काम करने चलोगे तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कमजोरों की आवाज़ बनने चले हैं, तो पथराव होंगे, हमारी हत्या भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा सोच है, जो हमारा बदलाव की नीयत से समाज में हम चाहते हैं कि हर चेहरे पे मुस्कान हो। हम चाहते हैं, हमारा नेता चाहता है कि जो अधिकार अब तक लोगों को नहीं मिले वो मिलना चाहिए। नहीं, कांग्रेस बदलाव की तरफ जा रही है, बदलाव करना चाहती है, समाजवादी पार्टी बदलाव करना चाहती है, सभी पार्टी बदलाव करना चाहती है, उन पर हमला नहीं होता, लेकिन ओवैसी भी क्यों होता है? दरअसल ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में गरीबों को उसका अधिकार मिल जाए, हिंदुस्तान में शोषित वंचितों का बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त कर ले। ये नहीं चाहते जो कौम हिंदुस्तान को मिसाइल मैन बना दिया, जो कौम परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया, तो उस कौम का बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त करके वाकई अगर देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर आप चलना चाहते हो, तो देश में जो तबके अपने आप को शिक्षा से, स्वास्थ्य से मरहूम रह गए हैं, उन्हें उस लाइन में लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम विश्व गुरु की कामना कर सकते हैं। और रही जहाँ तक पथराव की, तो भैया तू पत्थर फेंक, हम तेरे पे फूल फेंकेंगे। तू हम पे गोली चला, मैं हाथ जोड़ करके बोलूँगा कि भैया संविधान से अलग मैं नहीं चल सकता। हमारा नेता बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ रहा है, हर राह पे हम चलने को तैयार हैं। कांटे बिछाओ, पत्थर चलाओ, गोलियां चलाओ, अरे ना गोलियों की बौछार से, न तलवार की ढाल से। ये बंदा तो डरता है सिर्फ परवरदिगार से, और किसी से नहीं डरता। मतलब गुजरात में बीजेपी को पक्का करने के लिए जा रहे हैं? फिर वही बात, बीजेपी का हमने ठेका ले रखा है या आपने ठेका ले रखा है? यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी लड़ी, भाजपा लड़ी, कौन जीता? कौन जीता? क्या मैं लड़ रहा था वहाँ पे? तो जहाँ पे आप हार जाओ वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम लड़ ले तो गलती हो गई हमसे? नहीं, जो लोग अब तक वंचित रह गए हैं राजनीति से, राजनीति का अधिकार जिनको मिलना चाहिए था। आप बताओ राजभर कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो चुनाव लड़े, उससे आप ये नहीं कहो कि भाजपा को आने आया है। समाजवादी पार्टी का 4% जिस जाति से वो आते हैं, उनको आप क्यों नहीं कहते कि वो भाजपा के एजेंट है? कांग्रेस को क्यों नहीं कहते कि वो भाजपा का एजेंट है कि 2014 से लेके अब तक उसे नहीं रोक पाए, और सारा ठिकरा आप हम पे फोड़ोगे? हम भैया गरीबों के एजेंट हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों में से हैं, और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आप हमें एजेंट कह लो, जो कहना कह लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान के दायरे में रह करके हम अपनों की बात करते रहेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई खोदने का काम करती है, ऐसा आरोप लगते हैं? नहीं, ये तो बैरिस्टर साहब को भी आप लोग कहते हो, बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस कहती है, इस सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाई नहीं नाला कहें पूरा, आप अपना 80-20 की बात करेगा भाजपा। दरअसल क्या है मैं बताऊं, ये जो आप खाई की बात कर रहे हैं, खाई कह लो या पहाड़ कह लो, ये काम आप लोगों का और बीजेपी वालों का है। ये मीडिया का काम है, हमारा काम नहीं है। ना आवाम कह रही इस चीज़ को आवाम नहीं कह रही कि खाई खोदने का काम करती है। बीजेपी का हमसे मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब हो सकता है, समाजवादी का मतलब हो सकता है, बहुजन समाज का काम हो सकता है। और ये जो आज चल रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए। बैरिस्टर साहब उत्तर प्रदेश में आए, गोली बैरिस्टर साहब पे चली, उस गोलियों का जवाब क्या दिया गवर्नमेंट ने? 10 दिन बाद बेल हो गई। बेल होने के बाद में बीजेपी ने उसका हमला किया, तो उन्होंने साफ किया था ना कि उनके भाषणों की वजह से हमला हुआ। नहीं, उसके भाषणों की वजह से नहीं, ये तो बात पलटाई गई है। ऐसा नहीं है, उनकी केवल हत्या करना चाहते हैं। और जो हैकर, अब से पहले कितने बीजेपी वालों ने भाषण दिए, ऐसे भाषण दिए बीजेपी वालों ने कि जिसका बिल्कुल डायरेक्ट एकदम दिल पे चुभती है बात। लेकिन उनको तो गोली नहीं चलाई, अगर गोली चलाई तो फिर बीजेपी के कहने से चलाई बैरिस्टर साहब पे। इससे कोई मतलब नहीं है। ना MIM पार्टी ना खाई खोदने का काम करती, ना कोई काम करती। ये काम करती है दबे कुचलों को ऊपर उठाने का काम करती है, और करती रहेगी। जी क्या बोला? 80-20 की बात करेगा भाजपा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा वो, उसके नेता, और खाई पाटने की बात हम पे करते हो। अरे हम तो हिंदुस्तान को
एक करने की बात करते हैं, वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, और हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं। हम गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं, हम सबके हक की बात करते हैं। तो आप हमारी तरफ अगर गौर से सोचोगे और देखोगे हमारे नेता को, तो हमारा नेता संविधान को लेते हुए पूरे हिंदुस्तान को एक पैदान में ला करके खड़ा करना चाहता है। गुलदस्ता वही बेहतर है ना जिसमें सभी फूल खिल रहा हो। अगर कोई गुलदस्ता खरीद के ले आओ और उस गुलदस्ते में एक फूल मुरझा रहा हो तो गुलदस्ता की खूबसूरती बिगड़ जाती है, आप उसे उठा के बाहर रख देते हो। तो ये भारत की जो गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आखिर मुसलमानों पे ही क्यों सारा तोहमत ठोका जाता है? आखिर मुसलमानों को ही सारे अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाता है? और अगर क्या मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की हक की बात करता हूँ? क्या मैं अफगानिस्तान के मुसलमानों की हक की बात करता हूँ? मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की हक की बात करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उतना ही अधिकार रखता है हिंदुस्तान में जितना कि सिख, हिंदू और ईसाई रखता है। नहीं, जैसे कि बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार है, ऐसी AIM भी मुसलमानों की ठेकेदार। नहीं, वो बने हिंदू का ठेकेदार, आम आदमी बने हिंदू का ठेकेदार, कांग्रेस बन जाए। यहाँ तो अब होड़ ये लग गई है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है? भाजपा ही सबसे बड़ा हिंदू है, या आम आदमी है, या कांग्रेस ही सबसे बड़ा हिंदू है। लेकिन हमारे पास जो होड़ है, हिंदुस्तानी कौन है, वो होड़ हम लगाने चले हैं। जिसके दिल में भी हिंदुस्तान धड़कता है वो बैरिस्टर साहब को अपना नेता मानता है। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से मुस्लिम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या लगता है कि दूसरे समुदाय के लोग भी उनसे जुड़ेंगे? नहीं ऐसा है, दिख नहीं रहा है, दिखाइए ना इनको, दिख नहीं रहा है। हिंदू जुड़े पर नहीं है, अंग्रेजी बतियावे लगते हैं आप लोग। आँख होते हुए भी अंधा हो जाते हैं, आँख होते हुए अंधा। हम कौन है? हम कौन है? हमारे साथ चलने वाले लोग कौन है? हिंदू नजर नहीं आते हम आपको? यानी कि जो ओवैसी साहब के पास होगा वो हिंदू नहीं है, और जो भाजपा और कांग्रेस और बसपा सपा में होगा वो हिंदू होगा। गलत। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हाथ कंगन को अर्सी देशभक्त और हिंदू तो बीजेपी वाले हैं ना। उनके बाप से हमको सर्टिफिकेट लेना है कि हम देशभक्त है कि नहीं है। फांसी पर लटकेगा मेरा बाप दादा और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट वो बांटेगा, उससे हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना? ओवैसी साहब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय तो ओवैसी, जय ओवैसी, तय ओवैसी, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। गुजरात में ट्रेन में जाते हुए पथराव किया गया, ऐसी खबर है, तो आप किस नज़र देख रहे हैं सर? मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि जैसे आने वाला चुनाव है गुजरात के अंदर, कि बैरिस्टर साहब इतने मेहनती हैं और इतने लगनशील हैं, वो जानते हैं कि गुजरात की सरकार में अब के कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। और जो विरोधीगण हैं, जो विरोधी दल है, वो बिल्कुल बौखला गया है। वो चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में पंजे ना जमा जाए। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है, उनको भी लग रहा है, गुजरात वालों को, कि बैरिस्टर साहब की पार्टी अब के सीटें लाएगी और बिल्कुल लाएगी। बदलाव की वजह है या भड़काऊ भाषण वजह है? नहीं, कोई भड़काऊ भाषण तो बैरिस्टर साहब ने आज तक दिया ही नहीं। ये तो इनका कहना है कि बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं। बैरिस्टर साहब ने आज तक भड़काऊ भाषण कोई दिया ही नहीं। वो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के खिलाफ बोलते नहीं, तो मैं कैसे समझ लूँ ये? तो आपको नहीं लगता वो भड़काऊ भाषण? नहीं, कभी भड़काऊ भाषण बैरिस्टर साहब नहीं दिए। एक समुदाय की बात करेंगे और बार बार कहेंगे मुस्लिम, तो ये भड़काऊ नहीं होगा? नहीं, कोई मुस्लिम कब करते हैं? वो ऐसा कभी करते ही नहीं। वो अपने कौम की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं, शोषित वंचित की बात करते हैं। तो वो कब भड़काऊ भाषण देते हैं? भड़काऊ भाषण तो ये खुद देते हैं। ये अपना भड़काऊ भाषण देखे ना, और उनको जेल में डालने का काम करे। यहाँ की गवर्नमेंट उनको जेल में डालने का काम करे जो भड़काऊ भाषण देते हैं। यहाँ के मंत्री संतरी, MP MLA जगह जगह ये देते हैं भड़काऊ भाषण, उनको देखें। बैरिस्टर साहब कब भड़काऊ भाषण देते हैं? वो कभी भड़काऊ भाषण नहीं देते। अच्छा, हमारे साथ में पंडित मनमोहन जंगम जी। सर, जिस तरीके का भी, चलो तो ठीक है, ये आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी गुजरात दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी, और वहाँ पर करीब 30 सीटों पर AIM